नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को नया प्रधान मिल चुका है। जी हाँ, अरुण गुप्ता जी की बात करें, तीसरी बार जो है वो प्रधान चुने गए हैं। इस वक्त मेरे साथ अरुण जी हैं। आइए सीधी मुलाकात करवाते हैं। अरुण जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, जिस तरह से ये जीत का सेहरा आपने पहना है, लेकिन इसके पीछे जो है काफी लोगों की मेहनत है। किसको श्रेय देना चाहते हैं सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये श्रेय जो है वो अपने सभी जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, हमारे रिश्तेदार हैं और जो हमारे वेल विशर्स हैं, और मैं तमाम उन मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका प्यार। देखिए, वोट देना वो एक अलग बात है, लेकिन प्यार देना एक अलग बात है। मुझे लगता है कि मैंने इस कैंपेन में, इतनी देर मैंने कैंपेन की, मैं जहाँ जहाँ भी गया, जिस तरह से मुझे हर एक व्यक्ति ने मतलब एक प्यार दिया, और जिस तरह से हम आपस में मिलते थे, ऐसा लगता था कि जैसे हर एक के मन में ये बात जो है वो बनी हुई है कि हमें अरुण गुप्ता को वापस लाना है। कुछ मजबूरियां बनती हैं, मुझे उन मजबूरियों में नहीं जाना है, लेकिन आज फिर एक प्यार जो हम लोगों में बांटते हैं। एज प्रेसिडेंट मैंने बहुत कोशिश की है कि भाई एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है चैम्बर के अंदर बनाया जाए जो एक फीलिंग आए। एक फीलिंग जो है क्योंकि मेरे मन में एक बात थी, जब हम लोग कभी ऑफिस में जाते थे, किसी ऑफिस में जाते थे, तो जो रिस्पेक्ट हम लोग जो मिलनी चाहिए एज ट्रेडर, एज इंडस्ट्रियलिस्ट, और एक फीलिंग थी कि भाई हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। एक मन में मेरे बात ये आ गई थी कि भाई अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दूंगा कि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी बिजनेसमैन आए, कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर आए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उसको ये फील होना चाहिए कि यार चलो मेरा काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट पूरी मिली। उसी चीज को लेकर के मैंने पिछले 4 साल में अपनी चैम्बर में हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया कि लोगों को ये लगे कि भाई ये हमारा एक मंदिर है। बिल्कुल, इजिली अवेलेबल हो गए, इजिली अप्रोचेबल हो गए। 2 बार जो है आप सेक्रेटरी जनरल रहे और तीसरी बार जो है पदभार संभालने जा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास। जिस तरह से आप प्रेज़िडेंट रहे, आपने कई तरह के जो है कदम उठाए। क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई? किस तरह से उस कमी को दूर किया जाएगा, जो टेन्योर अब आपको दिया गया है? देखिए, एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि कोई भी इतना सक्षम नहीं होता है कि भाई जो भी इशू उसके पास आए और वो इशू जो है वो रिजॉल्व हों। अभी की एक प्रयास हमारी तरफ से, जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बन के आया, तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई कि जिसमें जो हमारी डिमांड्स थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड थी, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड थी, चाहे वो सिविल सोसाइटी रिलेटेड थी। लेकिन एक ऐसा वातावरण जो है आज हमें देखने को मिला कि जिस तरह से एक पॉपुलर गवर्नमेंट का ना होना, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हमारी डिमांड्स जो हैं, अगर रुकी हैं, किसी वजह से रुकी हैं, तो जब तक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो ये जो डिमांड्स हैं हमारी, हो सकता है कि कहीं जो प्रॉपर वे में जो अटेंड ना हो। और वही हुआ। अभी की बहुत सारे ऐसे इशू थे जो एलजी गवर्नमेंट ने भी मानते तो वो भी हैं, उनको भी लगता है कि जो इशू इन्होंने रेज किए हैं और वो ऐसे इशू हैं कि वो पब्लिक रिलेटेड इशू हैं, और जब तक इनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा पब्लिक भी परेशान रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरह से हमारी डिमांड जो है, हमने चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाई, यहाँ यूटी गवर्नमेंट तक पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में भी ऐसा है, एटमॉस्फेयर है कि जो इशू हम लोग रेज कर रहे हैं वो कैसे इमीडिएटली वो रिजॉल्व हों, जी। इसकी चिंता जो है आज की डेट में कहीं नहीं है।
बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है अब हमें देखने को मिल रही है, पॉपुलर गवर्नमेंट आ चुकी है। कई तरह के मुद्दे हैं, व्यापारी वर्ग की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, यहाँ पर दरबार मूव का एक मुद्दा था, उसमें ऑनरेबल सीएम ने इशारा भी किया था कि इस पर जो है ज़रूर कदम उठाए जाएँगे। इसके अलावा जीएसटी का मुद्दा है, ट्रेन की पर्टिकुलर बात करें, जिस तरह से श्रीनगर चली गई है, कई तरह के मुद्दे जो हैं, वो कहीं न कहीं इस वक़्त जम्मू के जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनसे कंसर्न में है। किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, रिज़ॉल्व किया जाएगा? देखिए, एक चीज़ जो है अब हमें जम्मू वालों को सोचनी होगी कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, वो तो नहीं रुकेगी। चाहे वो ट्रेन चलेगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया। हमें फ़ोकस करना है लोकल। लोकल जो है जब तक हम लोग एक चीज़ जो है मन में नहीं ठानेंगे कि हमें जो डेवलपमेंट करनी है, हम डिपेंडेंट हैं। बेसिकली हम लोग डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे। और गवर्नमेंट जो है, मुझे लगता है कि आज की डेट में भी उनकी तरफ से वो स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं जो प्रॉपर स्टेप लिए जाने चाहिए। यहाँ के बिजनेसमैन को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए। उसके ऊपर फोकस कम है। मैं कोशिश करूँगा इस बार कि उनका फोकस जो है इनके ऊपर आए। यहाँ टूरिज़्म सेक्टर जो है डे बाय डे वीक हो रहा है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। फोकस है कि कश्मीर में जो टूरिज़्म है वो कैसे डेवलप हो जी। सकता है। अब वो उनको वक्त आ गया है कि उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर अगर आप एक मानते हैं, या तो आप जम्मू को अलग कर दीजिए, कश्मीर को अलग कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। हम भी डिमांड नहीं करते। लेकिन जब आप एक मानते हैं तो इक्वल शेयर हमें जो मिलना चाहिए। जितना फोकस आप कश्मीर को टूरिज्म को बढ़ाने में करते हैं, उतना ही फोकस जो है वो आपको जम्मू के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी बात करूं इंडस्ट्री की, देखिए आज हर एक को मालूम है, हमारे यहाँ डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं साहब आए थे। उनको मैंने जब अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं मैंने बताई, उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जब तक उसको कोई पैकेज नहीं मिले वो सरवाइव नहीं कर सकती।